टू 12th क्लास। आई होप बेटा आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। यस बेटा, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। इस पेपर के भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आजकल। तो इसका मैं आज टॉपिक लेने लगी हूँ बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। इन दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा। और आपको रिकॉल करवा दूं पहले। ओके, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करिए बेटा, ये दोनों प्लेन्स ऑब्जर्व करिए। पहला प्लेन हमें दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड प्लेन दे रखा है हमें 6x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटा, इसे मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, और इसे मैं लिख सकती हूँ 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4y, और राइट में आ जाएगा -3, राइट। अब मैं याद दिलाती हूँ आपको बेटा, 2 प्लेन्स जिनके x y के कोफिशिएंट सेम है। अब यहाँ z कोऑर्डिनेट नहीं है, मैं z कोऑर्डिनेट के बगैर ही लिख रही हूँ। x और y और z के कोफिशिएंट सेम है, दैट मीन्स वो प्लेन्स पैरेलल है। पहली बात तो ये, ठीक है। इन दो प्लेन के बीच में हमने डिस्टेंस की बात की थी, दैट विल बी c1 माइनस c2 इन कोफिशिएंट्स का कांस्टेंट टर्म्स जो राइट में है उनका डिफरेंस, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सेम लाइंस जो हमने लाइंस के लिए डिस्कस किया था वही, और डिस्टेंस है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉल करो बेटा, ये 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में कंपेयर वगैरह नहीं हम करते। डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स, डिस्टेंस करेक्ट निकलना चाहिए। आपका फॉर्मूला सब ये लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। दिस विल बी 7 माइनस -3, राइट। लेफ्ट साइड दोनों सेम है, यहाँ कांस्टेंट 7, यहाँ -3, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25। 25 का स्क्वायर रूट बेटा 5, ये डिस्टेंस हो गया 10/5 दैट मीन्स 2। डिस्टेंस की बात हो रही है, यूनिट्स हम मेंशन कर सकते। ओके, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, बट हमें केयरफुल भी होना था कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिटरमिन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। यस, अब आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, जिसमें का पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है और 2 लाइंस के परपेंडिकुलर का है। अब यहां गौर करो बेटा, अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट वो हमें दे रखा है, ठीक है, और दूसरा उसका डायरेक्शन। पॉइंट ये दे रखा है, डायरेक्शन हमें दैट मींस यहां से पता चलने वाला है क्योंकि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब इनमें से पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ये बेटा, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर क्या है, ये। अब इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो फिर वेक्टर यूज करिए बेटा। अगर 2 गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें, तो सिंपली a क्रॉस b। और आपको ध्यान हो तो लाइन की इक्वेशन में हमें डायरेक्शन चाहिए, मतलब वो drs dc's कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए। तो हमें a क्रॉस b का कोई भी मल्टीपल होगा हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर निकालें। लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच वेक्टर, मैं उसको वेक्टर b नाम दे देती हूँ, ठीक है। दैट विल बी ओके, फर्स्ट से डायरेक्शन मैंने देखा 3i माइनस 16j प्लस 7k क्रॉस, सेकेंड वेक्टर से मैंने डायरेक्शन देखा 3i प्लस 8j माइनस 5k। ओके, इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करूंगी बेटा। फर्स्ट रो i j के,
सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 3 माइनस 16 7, थर्ड रो सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट 3 8 माइनस 5, राइट। इस डिटर्मिनेंट को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। दिस विल बी आई 16 5 80 माइनस 8 7 56 माइनस j माइनस 15 माइनस 21 प्लस k 24 प्लस 48। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस विल बी 24i, दिस विल बी प्लस 36j, दिस विल बी 72k। ओके, सभी आपके दिख रहे हैं बेटा, सभी 12 के मल्टीपल हैं। 12 2i प्लस 12 3 36, 12 6 70। ओके, तो आप यहाँ पर कांस्टेंट ही आता है बेटा, चाहे ये 12 लो ना लो कोई फर्क नहीं है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल होता है। ये डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, टीआर आप लो तो ये डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। अब पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू 1 2 माइनस 4, line passes through the point whose position vector is 1 2 minus 4 से position vector ही लिख लीजिए सीधा, वही चाहिए होता है। that will be, उसको नाम दे देते हैं हम a। 1 2 minus 4 है बेटा i प्लस 2j माइनस 4, राइट। जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं वही i j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। Therefore रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो हमसे लाइन की इक्वेशन पूछी है, दैट विल बी आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा म्यू यूज किया हुआ है बेटा, कुछ और लिख लेते हैं हम पी पी। ओके, इसको हम लिख लेते हैं, सॉरी कुछ करना है हमें एग्जैक्ट। ए इज i plus 2j minus 4k and p times b vector 12 times i, नहीं 2i था बेटा, 2i plus 3j plus 6k। ओके, ये 12 इंटू पी को मेरा कहने का मतलब था, आप कुछ भी नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। प्लस मैं चलिए क्यू लिख लेती हूँ इसे, 2i plus 3j plus 6। जस्ट कंफर्म वंस कि हमें कार्टेशियन तो नहीं पूछी, तो वेक्टर इक्वेशन ही पूछी थी बेटा, और वेक्टर इक्वेशन हम कैलकुलेट कर चुके। आप यहाँ से आर रिपीट, ओके, ये इक्वेशन हमसे पूछी थी, पासिंग पॉइंट क्लियर कट पता था, अब हमने डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स and whose perpendicular distance from the origin is unity. Yes. A plane passing through the intersection of two planes. उसकी इक्वेशन हमें आती है बेटा सीधा निकालनी, वन इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें लैम्डा मिसिंग है, तो लैम्डा को किसी न किसी कंडीशन से निकालना होगा, और वही कंडीशन दी है बेटा, वो perpendicular distance of that plane from the origin will be unit, distance of the plane from the point। ये हमने कर रखा, बिल्कुल यूज करेंगे इसे। अब पहले इक्वेशन, अब इक्वेशन हम सीधा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जैसे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड की इक्वेशन 3x माइनस y माइनस 4z इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं बेटा। एक्स एक्स के कोफिशिएंट 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स हो गया, वाई वाई के कोफिशिएंट 3 माइनस लैम्डा हो गया बेटा,
ओके, z की एक ही टर्म है सेकेंड इक्वेशन में, -4 लैम्डा z हो गया, सॉरी यहाँ आया था, एंड कांस्टेंट इज 6 ओनली, उसको हम +6 इज इक्वल टू ये लिख सकते। ओके, नाउ डिस्टेंस of this plane from origin. Origin means point with coordinate 0, 0, 0 is unity means 1. Right? तो डिस्टेंस निकालने का क्या वे होता था बेटा, इस इक्वेशन में पॉइंट पुट करने हैं 0, 0, 0, ये तो आपका 0, 0 हो गया, +6 इक्वेशन कंप्लीट में पुट करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा होल स्क्वायर एंड डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ दिस इज 1, कि डिस्टेंस नेगेटिव में। ओके, अब इसको देखो बेटा, जब मॉडुलस हटाएंगे तो हम ये राइट साइड में करेंगे +-1, है ना, स्क्वायर रूट को भी हम इधर ले आए, खोल भी देते हैं साथ साथ, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1, 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स स्क्वायर कर देते हैं बेटा दोनों साइड, 36, ये +-1 स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 लैम्डा, इसको चलिए सीधा भी लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट की कोई सेंस नहीं है और कुछ मल्टीप्लाई होना नहीं है, +-1 का तो दोनों का स्क्वायर 1 हो गया, लाइक टर्म से ऐड कर देते हैं बेटा, 9 लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर दैट मीन्स 26 लैम्डा स्क्वायर और 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा चलिए कैंसल, कांस्टेंट हो गए 10। इसको आप देखें तो 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 36 माइनस 10 दैट मीन्स 26 एंड lambda square will be 1, 6 by 26 that will be 1, that means lambda will be +-1. ओके, दैट मीन्स लैम्डा खुद में दो वैल्यूज है तो दो प्लेन की इक्वेशन निकलेंगी, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपने इक्वेशन में लैम्डा को 1 एंड -1, चलिए मैं एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ, 3 लैम्डा प्लस 1x प्लस 3 माइनस लैम्डा y माइनस 4 लैम्डा z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, जो मैं आपको कहती हूँ हैबिट बिल्कुल रखिए, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस z, बिल्कुल ठीक है, इसमें अब हम लैम्डा पुट कर लेते हैं, चलिए पहले 1 पुट करें तो 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 4 x, 3 माइनस 1 2 y, सॉरी प्लस है इसमें, माइनस 4 z प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम डेफिनेटली 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं बेटा, 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 3, ये आ गई पहली, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो लैम्डा इक्वल टू -1 रख के आए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज -1 रखा, -3 प्लस 1 बेटा -2x, 3 माइनस -1 प्लस 4y, -1 रखा प्लस 4z और प्लस 6, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इनफैक्ट -2 कॉमन ले लेंगे बेटा, दिस विल बी x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये दो इक्वेशन हमारी प्लेन की आ, ओके, सिंपल वे, पर स्टार्टिंग हिंट आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट, find the distance of the point this from the plane this
measured parallel to the line is, yes, distance of this point from this plane, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, वो नहीं कहा, आपको कहा है measured parallel to this line। वो लाइन अब इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, वो हमें नहीं पता। जो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअली। अभी हमें इसके पैरेलल मेजर करना है। ओके, चलिए मैं फिगर से समझाऊं बेटा आपको। ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन। अब आपको कहा है कि इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना है, बट इस लाइन के, ओके, ये सपोज ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपकी ये सपोज लाइन है, यहां कहीं ये पॉइंट है 3, 4, 5। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये कोई जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जो ये पॉइंट होगा, ये सपोज चलिए ए है, ये सपोज बी है, तो हमें ए बी कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिसके हमें पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बट इस पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले ये लाइन जो प्लेन पर कट कर रही है बी पॉइंट, वो कैलकुलेट करना होगा। बी पॉइंट आ गया तो हम ए बी कैलकुलेट, ओके। अभी मैं इनकी अगर इक्वेशन लिखूं बेटा, तो प्लेन की दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन है 2x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ठीक है। अब मुझे पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इस लाइन की, जो पासिंग पॉइंट ये है, इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स जो इस लाइन के डीआरस होंगे वही इस लाइन के डीआरस होंगे। डेफिनेटली इसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी। फिर मुझे उस लाइन पर ये बी पॉइंट निकालना पड़ेगा जो प्लेन पर लाई कर, राइट, वो भी निकल जाएगा इजिली। जब बी आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, चलिए करते हैं वन बाय वन। पहले डीआरस पढ़ते हैं लाइंस के। गिवन लाइन इज 2x इक्वल टू y इक्वल टू z। इसको जब हम लिखेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 हमें ज्ञान है चाहिए, हम डेफिनेटली इसे x इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन से डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ 1 हो जाएगा, राइट। तो डीआरस हो गए 1, 2, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट आ गया 3, 4, 5 बेटा, इस पर x माइनस 3, डीआरस आ गए 1, 2, y माइनस 4 अपॉन 2, z माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू से a। ये हमें जनरल पॉइंट निकालना है, दैट मीन्स x इक्वल टू a प्लस 3, y इक्वल टू a प्लस 4, z इक्वल टू 2k प्लस 5, राइट। दैट मीन्स b के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे होंगे बेटा, राइट। दैट मीन्स नाउ b को मैं ले लेती हूँ k प्लस 3, 2k प्लस 4, 2k plus 5. This lies on the plane. Plane की इक्वेशन क्या है? x plus y plus z इक्वल टू 2. That means ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस वैल्यू पुट करिए बेटा, x is k plus 3, y is 2k plus 4, z is 2k plus 5, डायरेक्ट x plus y plus z इक्वेशन थी, दिस इज 2। बस यहाँ से k कैलकुलेट कर लीजिए, k is 2k k, that means 5k equal to 2 minus 3 plus 4 7, 7 5 12 minus 12, that means k is minus 10 by 5, that means minus 2, right? माइनस 2, के को इसमें रख देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ गया बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमें ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके, ए और बी का। तो अब पहले बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, k प्लस 3, 2k प्लस 4, 2k प्लस 5 में -2 रखना है,
therefore B is k plus 2 minus 2 plus 2, 2k plus 4, that means 2 into minus 2 plus 4, 2k plus 5, that means 2 into minus 2 plus 5, that is 0. ये भी 0 हो गया बेटा, 0 0 1 0 0 1 आ गया. एक बार चेक कर ले, हमने सही किया था. k plus 2, 2k plus 4, 2k plus 5, सॉरी k plus 3 था बेटे, 2k plus 4, 2k plus 5, ये ठीक था, ये ठीक है. यही करेक्शन हो जाता है बेटा एक बार पीछे चेक करने से. ये गलत हुआ, ये गलत. k plus 3 था. बिल्कुल कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बेटा, हमारा बाद में गलत हो जाए, इससे अच्छा पहले ही चेक कर लीजिए. नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो आपका होगा बेटा ए बी, दैट मीन्स आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. ए के कोऑर्डिनेट्स 3 4 5, बी के 1 0 1, तो 3 minus 1 whole square plus 4 minus 0 whole square plus 5 minus 1 whole square. डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है. 2 square 4, 4 square 16, last is also 4 square 16. 16 plus 4 plus 16, that means 36. Square root 36 means 6. 6 units distance आ गया बेटा इस पॉइंट का पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड फ्रॉम द प्लेन. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसे. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल.